Good morning, students. Once again, today we'll discuss sources of recruitment, various sources of recruitment in human resource management. So, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि रिक्रूटमेंट की सोर्सेज रहते हैं, है ना? जब स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट की जाती है तो हम क्राइटेरिया सेट किया जाता है, तो सोर्सेज भी देखते हैं हम कि क्या है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. वन इज internal and another one is external. ठीक है, ये दो सोर्सेस हैं. जनरली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या है, इंटरनल सोर्सेस पे ज़्यादा रिलाइज करती हैं. इंटरनल सोर्सेस में जनरली क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्रमोशन हो गई, है ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रमोशन कर दी या ट्रांसफ़र कर दी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू another area of expertise or another डिपार्टमेंट और ब्रांच, या फिर ले ऑफ के केस में. तो ट्रांसफ़र तो आपको पता है क्या होती है, और देन प्रमोशन मतलब अपस्किलिंग के बाद उस पर्सन को, अगर उसमें पोटेंशियल एम्प्लॉई है, अगर उसमें कैलिबर है, स्किल्स हैं, बिकॉज यहाँ पे एक टैलेंट पूल बना के रखा होता है, जिसमें हमने डिस्कस भी किया था कि जो HR मैनेजर है वो मेंटेन करते हैं डाटा, तो उसके बेस पे जो है सीनियरिटीज़ देखी जाती है इसमें, है ना. तो उसके बेस पे हम उसको प्रमोट कर देते हैं. या ले ऑफ, अगर कैंडिडेट जो है विद द चेंज ऑफ ये आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, and there may be a changes in the laws or the technology to cope up with the change. हम क्या करते हैं कि समटाइम कैंडिडेट जो नहीं रहते हैं, या कैंडिडेट जो अच्छी कैपेबिलिटी के नहीं रहते हैं, या रिटायर हो जाते हैं, तो ले ऑफ हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि डाउन साइजिंग की वजह से. सो वहाँ पर भी हम क्या है, चांसेस है कि इंटरनल ही जो है वो एम्प्लॉइज को रखते हैं. ठीक है. सो दीज आर द इंटरनल सोर्सेज. नाउ विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल सोर्सेज. एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे पास सबसे पहले डायरेक्ट मेथड्स आ जाते हैं. सो डायरेक्ट मेथड्स में, एक्सटर्नल में सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स आ जाएगा. सो डायरेक्ट मेथड में जनरली क्या चीज़ें आती हैं डायरेक्ट मेथड्स में, अगर हम बात करें एक्सटर्नल सोर्सेज. एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले इसमें आ जाता है स्काउटिंग. स्काउटिंग में क्या है, जनरली यहाँ पे क्या है, रिक्रूट ट्रैवलर्स जो हैं वो वेरियस इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली जाते हैं, और वहाँ पे जो पोटेंशियल कैंडिडेट है, जो जॉब की जिसको रिक्वायरमेंट है या जिसमें पर्टिकुलर स्किल सेट है, वो वहाँ पे जाके डायरेक्टली हायर कर लेते हैं. जनरली गो टू पर्टिकुलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट या MBA इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और वहाँ पर हायरिंग कर लेते हैं. देन द सेकंड वन इज कैंपस रिक्रूटमेंट, विच इज़ वेरी यू कैन से कि मोस्ट फेमस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट. इसमें क्या है, पोटेंशियल जो एम्प्लॉइज़ है उसको ढूंढने के लिए कंपनीज क्या है, टाई अप कर देती हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से एज पर दिस रिक्वायरमेंट. सो वो क्या है, अपनी स्पेसिफिकेशन भेज देती हैं कि हमें इतनी लोगों की रिक्वायरमेंट है. पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे और पर्टिकुलर डे सेट किया जाएगा, जिस डे में जाके वो क्या है, पर्टिकुलर लोगों के जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा उसके इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, एंड कंडक्ट करने के बाद जो पोटेंशियल सुटेबल कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करके ले आएगी. सो दिस इज अनदर मेथड. एंड कैजुअल कॉलर मेथड, ये भी डायरेक्ट मेथड है. जनरली कुछ इंडस्ट्रीज के बाहर जो हैं लोग आते हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो अपने रिज्यूमे या बायोडाटास जो हैं वो गेट कीपर को देकर चले जाते हैं. तो वो जो डाटाबेस कलेक्ट होता है उसके बिहाफ पर भी हम क्या है, रिक्रूटमेंट करते हैं. सो दीज आर द डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट. नाउ विल टेक, ये फर्स्ट मेथड था, देन विल टेक द इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड्स में हम जनरली विल टेक, सबसे पहले इनडायरेक्ट में हमारे पास आता है मीडिया एडवर्टाइजमेंट. मीडिया एडवर्टाइजमेंट की बात करें हम, तो मीडिया एडवर्टाइजमेंट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमने कोई टीवी चैनल पे जो है एडवर्टाइजमेंट दे दी है ना, या फिर हमने जो है वो एडवर्टाइजमेंट दे दी न्यूज़पेपर में, है ना, या फिर हमने रेडियोज़ के या FMs के थ्रू जो है सर्कुलेट कर दिया, या सोशल मीडिया
का यूज़ करके हमने सर्कुलेट कर दिया कि हमें इस तरह की रिक्रूटमेंट में, जैसे आर्मी की भर्ती की नोटिस जो है आपने देखी होगी कि न्यूज़पेपर में आती हैं। ठीक है, सो ये क्या है, एक्सटर्नल मेथड्स हैं जिसमें इनडायरेक्ट मेथड्स में आते हैं एडवर्टाइजमेंट थ्रू सम मीडिया। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज थर्ड पार्टी मेथड। थर्ड पार्टी मेथड, ठीक है, थर्ड पार्टी मेथड में सबसे पहले देयर आर नंबर ऑफ थर्ड पार्टी मेथड। सबसे पहले हम अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में अगर हम बात करें तो वेटिंग लिस्ट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जनरली हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं वेटिंग लिस्ट में जो लोग ऑलरेडी अपने रिज्यूमे किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर पर्सन को दे के गए थे, रेफरेंसेस बोल सकते हैं, रेफरेंसेस में दे के गए जो कि, या फिर जो पर्टिकुलर जो एम्प्लॉई है वो कांटेक्ट करता है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, दैट कम्स अंडर द वेटिंग लिस्ट। ठीक है, सो ठीक है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो वो सर्कुलेट कर देते हैं दूसरी कंपनीज में, मतलब एक तरह से वेटिंग लिस्ट है ना। एक पोटेंशियल एम्प्लॉई है जो ढूंढ रहा था और उसकी पेंडिंग पड़ी हुई थी लिस्ट, है ना। सो ये किसी कंसल्टेंसी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में दे आया था अपनी जॉब एप्लीकेशंस को, तो वो वेटिंग में पड़ी थी, पेंडिंग पड़ी थी, है ना, तो वो फॉरवर्ड कर दी किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये वेटिंग लिस्ट मेथड हो गया जो कि थर्ड पार्टी मेथड है। देन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो प्रेजेंट एम्प्लॉई है ना, वो समटाइम रेफरेंस दे देता है कि मेरा इस तरह से कजन है या मेरा नोन है ना, और इसमें ये स्किल सेट है, तो वो रेफरेंस दे देता है ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसके बिहाफ पे उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, और अगर इफ फाउंड सुटेबल तो उसको रिक्रूट कर लिया जाता है। देन द नोटिस एग्जिबिटेड इन द वर्कशॉप। सो समटाइम क्या है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में लाइक लिमिटेड कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में नोटिस बोर्ड में ये डिस्प्ले कर दिया जाता है कि पर्टिकुलर जॉब की वैकेंसी अवेलेबल है, तो उसके बिहाफ पे जो है वो क्या है, लोग जो हैं वो, या फैक्ट्री गेट पे लगा दिया जाएगा, उसके बिहाफ पे लोग जो हैं वो एप्लीकेशंस फाइल कर देंगे। देन द फैक्ट्री गेट में क्या है कि फैक्ट्री के गेट पे ही रिक्वायरमेंट नोटिस लगा दिया जाता है, ताकि आने जाने वाला जो भी जॉब सीकर है ना, वो क्या है उस नोटिस को पढ़े और अप्लाई करो एज पर द रिक्वायरमेंट। देन द जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, समटाइम क्या है, बड़ी बड़ी सिटीज में मेट्रोपॉल, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जॉबर्स होते हैं, जो कि जिनके पास कॉन्टैक्ट होते हैं लेबरर्स के, तो वो लेबरर्स को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं और उसके बदले में वो कुछ अमाउंट रिसीव करते हैं, और वो क्या है उनको उनकी जो जॉब एप्लीकेशन है या उनको वहाँ पे जॉब दिलवाते हैं। ठीक है, देन द पर्सनल कंसल्टेंट, समटाइम कंसल्टेंसी एजेंसीज आपने सुनी होंगी, जैसे naukri.com है या shine.com है, ये क्या है, जॉब कंसल्टेंट है ना। पर्सन जो है जो जॉब से क्या है अपना प्रोफाइल जो है इनको देते हैं, और जो ये पोटेंशियल जॉब्स रहेंगी जो उनके एज पर द स्किल रिक्वायरमेंट सेट करेंगी, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कॉल करेंगे, और वो सैलरी का कुछ पार्ट या कुछ परसेंट कमीशंस जो हैं उन्होंने जो डिसाइड की होती है फीस, वो लेते हैं। तो इस तरह से होता है। देन द कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल्स, टेक्नोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, इन समटाइम जो है थर्ड पार्टी जो है प्रिंसिपल्स और द टीचर्स जो है डायरेक्टली कंपनीज को कांटेक्ट करते हैं कि इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट, वी हैव दिस काइंड स्किल सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन आर इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, तो आप जो है यहाँ से हायर कर सकते हैं, और इन केस कोई वैकेंसी होती है तो वो कांटेक्ट करते हैं। देन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस विच इज़ वेरी मतलब वेरी कॉमन नाउ इट इज़, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कांटेक्ट करती हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ड्राइव, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में फर्दर जो हैं वो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करवाते हैं कैंडिडेट से। तो उनके पास क्योंकि डेटाबेस अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट का, तो एज पर दिस कैंडिडेट डेटाबेस वो क्या करते हैं, कॉल करते हैं, और पर्टिकुलर डे पे इंटरव्यू लेकर रिक्रूटमेंट की जाती है। नाउ द प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, आज की डेट में प्राइवेट
एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज बहुत बढ़ गई हैं। वी हैव मतलब ये जो हैं, जो जिन्होंने अपने पास क्या है, एक पर्टिकुलर स्किल सेट के डेटाबेस तैयार करके रखा होता है, और उन पर्टिकुलर स्किल सेट के डेटाबेस के अकॉर्डिंग वो क्या है ना, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं उनका रिज्यूमे, और जो पोटेंशियल एम्प्लॉय है उसको कॉल आता है और वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। देन द बॉडी शॉपिंग में क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट लीड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, जो पर्सन है, जो रिक्रूटमेंट है, वो क्या है, कुछ टाइम के लिए आउटसोर्सिंग पे, जैसे जो है पोटेंशियल जो जॉब सीकर है उसको हायर कर देती हैं। तो वो थर्ड पार्टी की ही रिक्रूटमेंट होती है। सारा काम जो है वो थर्ड पार्टी ही करती है, बट काम जो है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का करते हैं, जैसे जिसमें आउटसोर्सिंग का जो सिनेरियो है वो इस तरह के केस में आता है। नाउ द पोचिंग मतलब होता है कि शिकार करना। तो जो हायर और बेटर क्वालिफिकेशन और बेटर स्किल सेट का जो पर्सन दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रहा है, जिसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बेनिफिशियल हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, उसको हायर पैकेज पे थर्ड पार्टी के थ्रू बोलकर पैकेज पे उसको हायर कर लेते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से उसका रेजिग्नेशन दिलवा देते हैं। दैट कम्स अंडर द पोचिंग प्रोसेस, ठीक है? सो होप आपको ये सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो हैं, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेस समझ में आए होंगे। ऑल्दो वी हैव मैनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन बोथ द केसेस, ठीक है? सो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं इंटरनल, तो उसमें क्या है, एक तो मोटिवेशन मिलेगी। इंटरनल की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो एक तो एम्प्लॉय को मॉरल बूस्ट होगा और मोटिवेशन मिलेगी। दूसरा क्या है, चीपर सोर्स है, क्योंकि खर्चा नहीं होगा, है ना? हमें पता रहेगा ये पर्टिकुलर स्किल सेट का पर्सन है, ये इसकी जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जो स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सेट का होगा, है ना? चीपर रहेगा। देन द पीपल जो है ऑलरेडी इन्वायरमेंट से फेमिलियर होता है, ठीक है? और इससे अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप भी बनते हैं, रिटेंशन का चांसेस ज़्यादा रहता है एम्प्लॉय की, ठीक है? और ये थे हमारे एडवांटेजेस। एंड अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो डिसएडवांटेज में डिसफंक्शनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है। देन प्रिवेंट न्यू जो टैलेंट पूल है उसको नहीं लेकर आ सकते, जो ओल्ड है उसी से काम चलाना पड़ेगा, है ना? सब्जेक्टिविटी प्रमोशन रहेगी, प्रमोशन पे ज़्यादा फोकस रहेगा, तो हो सकता है समटाइम जो है न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो पर्टिकुलर पर्सन का स्किल सेट ना भी हो। देन द सीनियरिटी को ही हमेशा इम्पोर्टेंस मिलेगी, है ना? तो अगर किसी और पर्सन में ज़्यादा अच्छा बढ़िया वो रहेगा, टैलेंट रहेगा, स्किल्स रहेंगे, तो सीनियरिटी को पहले वो मिलनी है, ठीक है? और इस तरह का जो टेक्निक है वो इनोवेशन को इनहिबिट करता है। इनोवेशन के चांसेस नहीं रहते हैं, बिकॉज है ना, वो ओल्ड सेटअप रहता है ऑर्गेनाइजेशन का उनके माइंड में, है ना? अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं, तो एक्सटर्नल की भी कुछ अपनी एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में ये बोल सकते हैं कि नो लिमिटेशन ऑफ स्किल एंड नॉलेज, हमारे पास जो एज पर द रिक्वायरमेंट ही 99% चांसेस हैं कि एज पर जो रिक्वायरमेंट स्किल सेट और नॉलेज वाला बंदा चाहिए वही मिलेगा। देन द कम्पिटेटिव एडवांटेजेस रहेगी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बिकॉज हमारे पास यंग यूथ आएगा, न्यू यूथ आएगा, और उसमें क्या है, ऑलरेडी मोटिवेटेड होता है। अगर प्रॉपर वे से रिक्रूटमेंट हुई हो तो वो मोटिवेटेड होता है, उसमें नए स्किल सेट देखने को मिलेंगे, नई नई इनोवेशन होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है? और ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है, रीजन की जो भी काम करेगा वो थर्ड पार्टी ही करके देगी, हमारी जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस नज़र आएगी। देन द डिसएडवांटेजेस है, कॉस्टली प्रोसीजर है, कहीं ना कहीं कॉस्टली प्रोसीजर होने का है कि थर्ड पार्टी को हमें पे आउट करना पड़ता है, या इनडायरेक्ट मेथड में हमें
एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो सबसे ये एज़ कम्पेयर टू इंटरनल, एक्सटर्नल इज़ वेरी कॉस्टली, ठीक है? देन द ब्रेन ड्रेन होने का चांसेस बहुत है इस तरह के, कि ब्रेन ड्रेन होने का चांसेस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी ही लोग शिफ्ट मारते हैं, ठीक है? जहाँ पे हायर पैकेजेस मिलते हैं। सेकेंडली ये डीमोरलाइज और डीमोटिवेट करेगा जो इंटरनल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, है ना? और टर्नओवर जो है, चांसेस हैं कि टर्नओवर जो है ज़्यादा ना रहे, रिटेंशन ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा ना रहे, है ना? वो हायर पैकेज जहाँ भी मिलेगा तो वहाँ पे शिफ्ट मार देंगे, तो ये इसकी डिसएडवांटेज रही। तो होप आपको सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है AKM मैनेजमेंट क्लासेस। थैंक यू।